पिछले कुछ महीनों से दुश्मन देश की गतिविधियां नॉर्थ ईस्ट में खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है। जमीनी मूवमेंट हो रही है, सेना तैनात है और अब मिसाइलें भी स्टैंड बाय पर हैं। हर संकेत यही कह रहा है कि जंग कभी भी छिड़ सकती है। शिवाय, तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे समय में देश को किसकी जरूरत पड़ेगी। शिवाय ने पूरा मैसेज सुना और गहरी सांस ली। उसके लिए प्यार अहम था, लेकिन देश की सुरक्षा उससे भी बढ़कर थी। सवाल अब यह था कि क्या वो फिर से उसी रास्ते पर लौटेगा। कुछ ही सेकंड में उसके दिमाग ने फैसला कर लिया, लेकिन तभी उसे याद आया कि अवंतिका काफी देर से अकेली बैठी थी। उसने एक आखिरी बार उस बॉक्स को देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पास पड़े डस्टबिन में फेंक दिया। बॉक्स में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिव था। कुछ ही पलों में वो खुद ब खुद राख में बदल गया। उधर अवंतिका बेंच पर खोई हुई थी। क्या उसे अब जाना चाहिए या शिवाय का इंतजार करना चाहिए? वैसे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ को याद करते हुए एक बार बस उसे लग रहा था कि कहीं उसके ना जाने से उसकी माँ की कोई आखिरी निशानी उसके हाथ से ना निकल जाए। तभी उसकी नजर शिवाय पर पड़ी। वो मुस्कुराई, लेकिन शिवाय ने उसकी आंखों में घबराहट देखी। वो पास आकर बैठा और एक ही नजर में भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बताओ इतनी देर कैसे लग गई? अवंतिका ने बात का रुख मोड़ दिया था। तुम्हें तो पता ही है कि नंदिनी किसी को भी जलील करने में पीछे नहीं रहती। फिर कहने लगी कि तुम मुझसे दूर रहा करो। ये तो नंदिनी की आदत है। घर चले? शिवाय ने अचानक बात बदलते हुए कहा। हाँ, कहकर दोनों उठे। शिवाय ने रोड की दूसरी तरफ खड़े ऑटो रिक्शा को इशारे से बुलाया। दोनों रिक्शा में बैठकर वहां से निकल गए। पूरे रास्ते शिवाय यही देख रहा था कि अवंतिका आज कहीं खोई हुई थी। फिर शिवाय ने भी सोचा कि शायद थकान की वजह से भी ऐसा हो सकता था, लेकिन जैसे ही रिक्शा उनके घर पहुंचने वाली थी, तभी अवंतिका ने कहा, शिवाय, मुझे बजाज मैंशन जाना है। अवंतिका की यह बात सुनकर शिवाय शॉक्ड रह गया। पर क्यों? क्योंकि रेखा आंटी का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी ने मेरे लिए कुछ छोड़ा है वहां। लेकिन तुम्हारे दादाजी तो विदेश गए हैं ना? अगर उन्हें कुछ देना होता तो वो तुम्हें देकर जाते या फिर आकर दे देते। हो सकता है वो चीज मेरे लिए अभी जरूरी हो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वो मेरी माँ की कोई आखिरी निशानी हो सकती है। शिवाय का अवंतिका को वहां जाने देने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन माँ के नाम से वो भी इमोशनल हो जाता था। कुछ सोचते हुए उसने कहा, तो ठीक है, मैं भी साथ चलता हूं। नहीं, तुम कैसे चल सकते हो? अगर तुम्हें नंदिनी या रेखा आंटी ने देखा तो भड़क उठेंगी। शिवाय अवंतिका को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, खास करके रेखा के पास। ठीक है, मैं वहां तक तुम्हारे साथ चलता हूं, फिर तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा। मैं खुद अंदर नहीं आऊंगा, शिवाय ने कहा। फिर अवंतिका को भी शिवाय का यह आइडिया पसंद आया। शिवाय ने रिक्शा चला रहे भैया से कहा, बजाज मैंशन ले चलो। चूंकि बजाज मैंशन पूरे इंदौर में मशहूर था, इसलिए भैया ने भी कुछ नहीं पूछा और बजाज मैंशन की ओर रिक्शा मोड़ ली। रिक्शा जल्दी ही बजाज मैंशन के सामने रुका। अवंतिका बिना किसी देरी के उतरी और तेज कदमों से अंदर जाने लगी। शिवाय उसे जाते हुए देख रहा था। उसके मन में कुछ हलचल चल रही थी, इसलिए शिवाय ने तुरंत रिक्शा वाले को इशारा किया। भाई साहब, पैसे जितने भी बनते हैं ले लेना, लेकिन थोड़ी देर यहीं रुको, शिवाय ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। रिक्शा वाला पहले थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। बिना हिले डुले ही पैसे? उसे इससे बेहतर डील क्या मिलती? कोई बात नहीं साहब, जितनी देर कहोगे खड़े रहेंगे। वो मजे से सीट पर फैल गया। शिवाय ने गहरी सांस ली और अब उसकी नजर सिर्फ बजाज मैंशन के दरवाजे पर थी। अवंतिका ने मेन गेट पर पहुंचकर घंटी बजाई। तुरंत रेखा ने गेट खोला। आओ बेटी, मुझे तो मालूम था कि तुम जरूर आओगी, नकली हंसी हंसते हुए रेखा ने कहा। क्या दिया है दादाजी ने? हाँ, इसीलिए मैंने वो सामान गैराज में रख दिया है, चलो मेरे साथ। अवंतिका को रेखा की यह बात तुरंत खटकी। लेकिन आखिरी बार जब मैंने गैराज देखा था तब तो वहां कुछ नहीं था। अवंतिका की यह बात सुनकर रेखा भी हड़बड़ाई, लेकिन नंदिनी ने संभालते हुए कहा, स्टोर रूम में रखा हुआ था, वहां से लाकर गैराज में रख दिया। अवंतिका ने भी नंदिनी की यह बात सुनकर मान लिया कि नंदिनी सच बोल रही थी। रेखा ने भी शातिर हंसी हंसते हुए नंदिनी की तरफ देखा। रेखा और नंदिनी अवंतिका को गैराज में ले गई।
अंदर कदम रखते ही उसकी नजर एक काली वैन पर पड़ी। पलक झपकते ही दरवाजा झटके से खुला। अंदर से नकाबपोश लोग निकले और बिना मौका दिए उन्होंने अवंतिका को उठाकर अंदर वैन में फेंक दिया। वो बुरी तरह छटपटाई, जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। दरवाजा बंद हुआ और वैन बजाज मैंशन से सरपट निकल गई। बाहर किसी को अवंतिका के गायब होने के बारे में पता ना लगे, इसलिए रेखा ने उसे घर से गायब करवाया था। अवंतिका की नजर बाहर खड़े शिवाय पर पड़ी। वो चीखने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ उसके मुंह पर कस गया। उसके आंसू बहते रहे। बाहर शिवाय इंतजार करता रहा और वैन अंधेरे में समा गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।